नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने इतिहास की पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में, अलीपुर बम षड्यंत्र केस के बारे में और लाहौर षड्यंत्र केस के बारे में। और उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे मेरठ षड्यंत्र केस 1929 के बारे में। इस षड्यंत्र के क्या उद्देश्य थे? असल में यह षड्यंत्र क्रांतिकारियों द्वारा किया गया या अंग्रेजों द्वारा किया गया और इसके क्या परिणाम हुए, तो इन सब बातों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। मेरठ षड्यंत्र केस 1929। यह केस भारत में बहुत ही विवादित केस था क्योंकि जो इसमें जो शामिल थे, इसमें इन्वॉल्व थे, वो थे साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट। और यह भारत में साम्यवाद के उदय के खिलाफ ब्रिटिश सरकार की एक साजिश थी जिसका मुख्य उद्देश्य था कम्युनिस्ट आंदोलन का दमन करना। और इसीलिए अप्रैल 1928 में भारत के मिल मालिकों ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाया कि वह कम्युनिस्टों के खिलाफ कार्रवाई करे। तो इनकी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1928 में केंद्रीय विधानमंडल में एक बिल पेश किया जिसे लोक सुरक्षा यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल के नाम से जाना जाता है। असल में इसका उद्देश्य सिर्फ कम्युनिस्टों पर अंकुश लगाना था, लेकिन यह बिल पास न हो सका और पुनः ब्रिटिश सरकार ने कुछ समय बाद इसमें कुछ संशोधन करके दोबारा बिल पेश किया अध्यादेश के रूप में। इसके बाद 20 मार्च 1929 को भारतीय रेलवे में हड़ताल कर रहे 31 कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो कब कर लिया गया? तो वो किया 20 मार्च 1929 को। ठीक है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया? तो वो 31 लोगों को गिरफ्तार किया जो कि कम्युनिस्ट थे। और इनमें से जो प्रमुख थे वो थे मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और डांगे। तो मुख्य कौन से हैं? तो वो हैं मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और डांगे, जिन्हें श्रीपाद डांगे कहा जाता है। इनके अलावा जो इनकी सहायता कर रहे थे उनमें इंग्लैंड के कम्युनिस्ट नेता भी थे जिसमें फिलिप स्प्रेड, दूसरा है बेन ब्रेडले और तीसरा है लेस्टर हंचिसन। इस आंदोलन में 3 इंग्लैंड के कम्युनिस्ट नेता थे, वो थे फिलिप स्प्रेड, बेन ब्रेडले और लेस्टर हंचिसन। यानी कि 6 को मिलाकर जो कुल आरोपी थे, कुल अभियुक्त बनाए गए वो थे 31। जो इंग्लैंड के 3 कम्युनिस्ट नेता थे, इनको भारत से निष्कासित करने के लिए एक विधेयक तैयार किया गया और इन सभी अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 121A के तहत गिरफ्तार किया गया। यानी कि इन पर 121A के तहत मुकदमा चला। अब 121A में होता क्या है? तो वो होता है 121A में राजद्रोह, यानी कि शासन के खिलाफ विद्रोह करना, यानी कि शासन को उखाड़ फेंकने के लिए एक साजिश करना। तो वो होता है धारा 121A IPC यानी कि भारतीय दंड संहिता। तो इन पर मुकदमा चला, तो वो चला धारा 121, धारा 121A किसकी है? IPC की, यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा है 121A। इस केस ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इनकी गिरफ्तारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में चर्चा होने लगी। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में
21 मार्च 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में उसके सदस्य मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसे काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। गिरफ्तारी का विरोध हुआ तो कहाँ हुआ? तो पहला किया मोतीलाल नेहरू ने। ये कहाँ किया? तो ये किया केंद्रीय विधानमंडल में। विधानमंडल में। और जो अदालत में जो इनकी पैरवी की गिरफ्तार नेताओं की, तो वो की जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, M.A. अंसारी, और चौथे थे M.G. छांगला। ठीक है, यानी कि इन्होंने गिरफ्तारी का विरोध किया, वो विधानमंडल में किया। ये गिरफ्तारी के विरोध में जो इनकी पैरवी कर रहे हैं वो कर रहे हैं अदालत में कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा विरोध हुआ जो वैज्ञानिक थे आइंस्टीन। कौन से? आइंस्टीन। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने इनकी गिरफ्तारी के विरोध में इनको रिहा कराने के लिए एक पत्र लिखा था। वो था ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड को कि इनको रिहा किया जाए। तो पत्र लिखा है इनको रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है। लगभग 3.5 साल बाद 16 जनवरी 1933 को इस केस में फैसला आया और उस फैसले में कहा गया इन 31 आरोपियों में से 27 आरोपियों को कारावास की सज़ा सुनाई गई, जिसमें से सबसे बड़ी सज़ा थी मुजफ्फर अहमद को काला पानी कारावास के रूप में। ठीक है। तो इसको मिलता है काला पानी। ठीक है। सबसे बड़ी सज़ा थी इस केस में वो मिली मुजफ्फर अहमद को काला पानी। वो कहाँ है? अंडमान में सेलुलर जेल में। ठीक है। बाकियों को लगभग किसी को 12 साल, किसी को 6 साल। तो सबसे कम सज़ा थी वो 2 साल थी और सबसे ज़्यादा सज़ा थी वो काला पानी था। इस केस में 3 आरोपियों को बरी किया गया था। उनके नाम थे किशोरी घोष, शिवनाथ बनर्जी और B.N. मुखर्जी। तो 3 कौन से हैं? तो एक हैं शिवनाथ बनर्जी, दूसरे B.N. मुखर्जी, तीसरे किशोरी घोष। इनके ये तीनों रिहा हो गए। ठीक है। एक बचता है इसमें, उसकी ट्रायल के दौरान मृत्यु हो गई थी। उसका नाम था डॉक्टर R. ठेगड़ी। ठीक है। इसकी मृत्यु हो गई थी मुकदमे के दौरान। यानी कि 4 ये हैं और 27 ये हैं, तो कुल मिला के हो जाते हैं 31। हालांकि अगस्त 1933 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस केस में अपील की गई और अपील के बाद जो मुख्य न्यायाधीश थे और उन्होंने मुजफ्फर अहमद, उस्मानी और डांगी की सज़ा को कम कर दिया। इस तरह साम्यवादी आंदोलन को ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन कर दिया गया था। लेकिन फिर भी इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका ये रही कि यह पूरी दुनिया में छा गया था। पूरी दुनिया में साम्यवादियों की पहचान बन गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।